आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बफर सोल्यूशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। मतलब फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर बफर सोल्यूशन के क्या यूजेस होते हैं, देन बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होते हैं, देन टोनिसिटी क्या होता है, एंड देन टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए मेथड्स क्या क्या होते हैं। ये सब टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बफर सोल्यूशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम और एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। मतलब बफर्स जो है इनका क्या एप्लीकेशंस रहती है फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर। तो बफर्स जो हैं ये पीएच को चेंज नहीं होने देते, तो ये इसी काम के लिए अलग अलग प्रिपरेशंस के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स, ये सब इनका जो पीएच जो है वो रेगुलेट रहे एंड वो जो है बॉडी को किसी भी तरीके से पीएच इसका इफेक्ट ना करे, उसके लिए सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर जो है बफर सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर भी बफर सोल्यूशंस को यूज़ किया जाता है जिससे कि उनका जो पीएच है वो मेंटेन रहे। जैसे कि ऑइंटमेंट हो गए तो ऑइंटमेंट का पीएच जो है वो चेंज ना हो एंड जो पीएच उसका होना चाहिए वही रहे, इसके लिए इसके अंदर भी बफर सोल्यूशन को यूज़ करते थे। पैरेंटल प्रोडक्ट्स मतलब जो आईवी प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे सिस्टम के अंदर जाते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर भी बफर सोल्यूशंस को यूज़ किया जाता है जिससे कि पीएच जो है वो चेंज ना हो। देन ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट मतलब जो आईज़ के लिए जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके अंदर भी बफर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिससे कि पीएच जो है वो चेंज ना हो। तो इस तरीके से बफर्स जो है वो फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर इन सब कामों में काम आते हैं। नेक्स्ट आता है बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनका जो सॉल्यूट के अंदर और सॉल्यूट के बाहर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो दोनों तरफ जो है सेम होती है, उन्हें हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन भी वही होंगे जिनका जो पीएच है वो सेम रहेगा अंदर बाहर एंड कोई चेंज जो है उसमें नहीं रहेगा। अब जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं इन्हें यूज़ किया जाता है डेलिकेट मेम्ब्रेन्स जो होती हैं बॉडी की वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अगर अलग अलग कंसंट्रेशन रहेगी तो उससे दिक्कत हो सकती है। एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होते हैं वो कोई भी स्वेलिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कॉज नहीं करते। नो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूट की वो अंदर और बाहर सेल के दोनों जगह सेम होती है। एग्जाम्पल है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड को जब मिक्स किया जाता है एक सोल्यूशन के साथ में जिसके अंदर 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट है पर 100 ml, तो सेल जो है वो अपने नॉर्मल साइज में ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी स्वेलिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की वो ज़्यादा होती है सेल के बाहर एज़ कम्पेयर टू जो सेल के अंदर होती है। एग्जाम्पल है, RBCs जो होती हैं वो 2% NaCl सोल्यूशन के अंदर सस्पेंड की जाती है, तो जो वाटर होता है सेल के अंदर वो पास करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जिससे कि वो डाइल्यूट कर सके सराउंडिंग सॉल्ट सोल्यूशन को। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होती है वो ज़्यादा होती है सेल के अंदर एज़ कम्पेयर टू बाहर। इसका एग्जांपल है, जब ब्लड को 0.2% NaCl सोल्यूशन के साथ में मिक्स किया जाता है तो पानी जो है वो ब्लड के अंदर आ जाता है उसे डाइल्यूट करने के लिए, तो इससे जो है सेल वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ना आता है टोनिसिटी क्या होता है। टोनिसिटी क्या होती है, टोनिसिटी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के रेफरेंस में प्रॉपर्टी होती है सोल्यूशन की, एंड टोनिसिटी को मेजर करते हैं, ये होती है इक्वल टू सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच हैव कैपेसिटी टू एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक फोर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मतलब टोनिसिटी जो है उन सोल्यूट्स के कंसंट्रेशन के सम के इक्वल होती है जिनकी कैपेसिटी होती है कि वो ऑस्मोटिक फोर्स जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्सर्ट कर सके। ये होती है टोनिसिटी। नो मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी, कुछ मेथड्स को हम यूज़ करते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। आइसोटोनिसिटी जो है उसे अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उनकी मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। ना जो मेथड्स होते हैं
टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए इन मेथड्स को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ये है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के अंदर क्या होता है, NaCl या फिर कुछ दूसरे सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है सोल्यूशन के साथ में एंड उसे आइसोटोनिक बनाया जाता है बॉडी फ्लूइड से। फर्स्ट क्लास के अंदर 2 मेथड्स आते हैं, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड एंड क्रायोस्कोपिक मेथड। देन सेकेंड क्लास में क्या होता है, वाटर को ऐड किया जाता है ड्रग में सफिशिएंट अमाउंट में जिससे कि आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाया जा सके। इसके अंदर आता है वाइट विंसेंट मेथड। देन थर्ड क्लास के अंदर जो है एल आइसो मेथड जो है ये आता है। अब ये जो मेथड्स थे इन्हें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सो इस मेथड को टोनिसिटी इक्विवेलेंट मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। इसके अंदर जो NaCl इक्विवेलेंट टर्म होता है जो E से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है अमाउंट ऑफ NaCl जो कि इक्विवेलेंट होता है 1 ग्राम ऑफ ड्रग के। देन द 1% ऑफ NaCl जिसकी ज़रूरत होती है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, जो कि है PSA इक्वल टू 0.9 माइनस PSM इंटू ई ऑफ मेडिकामेंट। यहाँ पर PSA होता है परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर एडजस्टिंग द आइसोटोनिसिटी, PSM होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट एंड ई जो है ये NaCl इक्विवेलेंट होता है, ये हमने ऊपर देख ही लिया था। इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितना हमें एडजस्टिंग सब्सटेंस का अमाउंट चाहिए उस सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए। और एडजस्टिंग सब्सटेंस यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड होगा, तो हमें कितना सोडियम क्लोराइड का अमाउंट चाहिए सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए, ये चीज़ हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ग्राम ऑफ NaCl नीडेड टू मेक 50 ml ऑफ 3% आइसोटोनिक फाइसोस्टिग्माइन सैलिसाइलेट सोल्यूशन यूजिंग NaCl इक्विवेलेंट मेथड। सो जो यहाँ पर फाइसोस्टिग्माइन सैलिसाइलेट सोल्यूशन होता है ये आई ड्रॉप्स का होता है, तो इसका जो ई वैल्यू है वो 0.16 होता है। ये स्टैंडर्ड रहता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। एंड जो PSM है वो है 3% वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, मतलब 50 ml का। तो इसका जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे PSA इक्वल टू 0.9 माइनस PSM इंटू ई ऑफ मेडिकामेंट। तो इससे PSA इक्वल टू आ जाएगा 0.9 माइनस 3 इंटू 0.16 दैट इज 0.9 माइनस 0.48, तो PSA आ जाएगा 0.42%। तो इसका मतलब है कि 0.42 ग्राम चाहिए 100 ml के अंदर। तो इस वजह से इसका हम हाफ करेंगे तो 50 ml के लिए हमें 0.21 ग्राम NaCl जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से इस मेथड को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है क्रायोस्कोपिक मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड के हिसाब से जो हर एक सब्सटेंस की क्वांटिटी हमें ज़रूरी है आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की वैल्यूज से। एक सोल्यूशन जो है जो आइसोटोनिक होगा ब्लड से, उसका 0.52 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्रग सोल्यूशन जो है उसे एडजस्ट किया जाता है इस वैल्यू के हिसाब से। एग्जाम्पल है ड्रग कंसनट्रेशन 100 ml सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम है, तो वेट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, W इक्वल टू 0.52 इंटू एक्स अपॉन डेल्टा TF दैट इज एडजस्टिंग सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट। सो ये हो गया क्रायोस्कोपिक मेथड, इसे इस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो वाइट विंसेंट मेथड जो होता है इसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है ड्रग सोल्यूशन में जिससे कि उसे आइसोटोनिक बनाया जा सके। देन उसके बाद में एक आइसोटोनिक बफर डाइल्यूटिंग व्हीकल को ऐड किया जाता है जिससे कि फाइनल वॉल्यूम जितना हमें चाहिए वो बनाया जा सके। इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जो वॉल्यूम है इट इज़ इक्वल टू W इंटू ई इंटू 111.1। W होता है वेट ऑफ ड्रग, E होता है NaCl इक्विवेलेंट वैल्यू एंड V होता है वॉल्यूम ऑफ बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन इन मिलीलीटर दैट मे बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द ड्रग विद वाटर। नाउ इसका एग्जांपल है मेक द फॉलोइंग सोल्यूशन आइसोटोनिक विद द बॉडी फ्लूइड्स। ये जो हमें सोल्यूशन दे रखा है इसे आइसोटोनिक बनाना है बॉडी फ्लूइड से। सो इसके अंदर फिनैनकिन HCl है 0.06 ग्राम, तो इसकी ई वैल्यू जो होती है वो 0.20 होती है। देन बोरिक एसिड 0.3 ग्राम, इसकी ई वैल्यू होती है 0.50 एंड डिस्टिल्ड वाटर अप टू 100 ml इसके अंदर डालना है।
तो इसमें जो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा वो फार्मूला V = W × E × 111.1। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो 18 ml आ जाए। तो इस तरीके से वॉल्यूम 18 ml आ गया। तो ये जो है ये हो गया वाइट विंसेंट मेथड। तो आज के हमारे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं जो भी हमें डिस्कस करने थे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बताया गया उसके अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।